हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो आइए देखिए, पढ़िए। सबसे पहले आप देखिए भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित प्रेम। पूर्ण समर्पित प्रेम। जैसे दोस्तों आप देखिए, कोई काम, जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, तो पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं भाई कि हम अच्छा नंबर पाएं, है ना, और या अगर किसी पद पे आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस जो भी आपका जो लक्ष्य है, तो आप सोचते हैं कि इसको हम पढ़ें और ये लक्ष्य पाएं, ये पद पाएं, है ना। तो भक्ति जो है वो बिना किसी मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं, पूर्णतः समर्पित, है ना, उसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित प्रेम जो है वो भक्ति है ना। और देखिए, जो भक्ति ये है, आप जो निम्न वर्ग था, है ना, और उसमें जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और ये जो है पहले दक्षिण भारत से शुरू होकर के फिर जो है उत्तर भारत में पहुंचा। ठीक है, और चलिए देखिए इसे, ये आप समझ गए भक्ति के बारे में। अब आप जानिए, देखिए जो भक्ति है वो उपासना की एक पद्धति है ना। और आगे देखें, हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, ठीक, जिसके लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ठीक है ना। कर्म का उल्लेख गीता में मिलता है, भगवत गीता, ये सब आपने पढ़ा होगा। और गीता अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोस्तों पढ़िए, है ना, और इससे आपको जो है काफी जानकारी होगी। और देखिए, ज्ञान का प्रतिपादन आप देखिए गीता में मिलता है। ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों, ठीक है, और शंकराचार्य के दर्शन से मिलता है। ठीक है। और देखिए, 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, इसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। इसका उल्लेख हमें मिलता है प्रथम बार। तो दोस्तों, ये आप समझे कि मोक्ष प्राप्त करना है, हिंदू का जो है मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म का मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा और भक्ति के द्वारा जो है बताया गया है। 3 मार्ग बताए गए हैं। जैसे आप ज्ञान, आप गीता को इत्यादि वेदों से, है ना, ज्ञान की जो है प्राप्ति होती है। और मंत्र द्वारा, जैसा कि आपने पीछे की वीडियो में ऋग्वैदिक काल इत्यादि में आपने पढ़ा था, तो आपने देखा कि यज्ञ इत्यादि से जो है, और जो है हवन के द्वारा देवता की आहुति करके देवता का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था, है ना। कर्म द्वारा, कर्मकांड द्वारा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यज्ञ इत्यादि जो होते थे, है ना, तो वो हो गया आपका कर्मकांड। अब भक्ति, देखिए भक्ति के द्वारा अब जो है ईश्वर को प्राप्त करना। भक्ति के प्रकार को आप देख लीजिए, ठीक है ना। भक्ति के 2 प्रकार हैं। एक कौन है? निर्गुण, निर्गुण भक्ति, और दूसरी क्या है? सगुण भक्ति। ठीक है। अब निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति देखिए जो है, जैसे ईश्वर को मूर्ति रूप में न मानकर उनको जो है एक, जैसे आप समझिए कि सगुण भक्ति आप समझिए पहले। देखिए सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति में क्या है? जो आपकी सूरदास हैं, मीराबाई हैं, बल्लभाचार्य हैं, तो ये क्या है? मूर्ति की पूजा करते हैं, है ना। मूर्ति की पूजा जब करते हैं तो आप देखिए उनको जो है साक्षात उनको जो है बना करके दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं,
समझ पे गए आप। अब देखिए इसमें निर्गुण भक्ति क्या है, जैसे कबीर दास हैं, नानक, ठीक है, रैदास, ये सब जो हैं ये ईश्वर को हर जगह वो एक विराट रूप में मानते हैं, उनको कोई उनकी मूर्त रूप नहीं देते हैं उनका, है ना। तो ये है आपका सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति ये है। और सगुण भक्ति आपका जो मैंने बताया कि मूर्ति इत्यादि में जो है ईश्वर की पूजा अर्चना करना, जैसे कि आप मीराबाई को देखते हैं जो भगवान कृष्ण की मुरली बजाते हुए जो है वो कल्पना करके उनकी जो है पूजा करती हैं, ठीक है। इसी तरह सूरदास हैं, है ना, बल्लभाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे सगुण भक्ति और निगुण भक्ति के बारे में। अच्छा, अब देखिए सगुण भक्ति जो है वो दो भागों में जो है हम बटी हुई समझ सकते हैं। देखिए जैसे एक सगुण भक्ति वाले जो है राम को जो है आराध्य देव मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, है ना। और इसमें जो है तुलसीदास जो हैं, नाभादास हैं इत्यादि जो है ये राम को जो है आराध्य मानते हैं और राम की पूजा करते हैं। तो ये जो है राम भक्त हो गए, रामश्रयी शाखा के हो गए। अब देखिए ये दूसरे हैं इसमें कृष्ण जो है कृष्ण भगवान को देवता मानने वाले, है ना। तो इसमें कौन कौन है, देखिए बल्लभाचार्य हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं, निम्बारकाचार्य हैं, ये क्या हैं, ये जो है भगवान कृष्ण को आराध्य मानते हैं। अब देखिए भक्ति का सर्वप्रथम बीज, भक्ति अब प्रारंभ कहाँ से होती है, मैंने अभी आपसे बताया कि दक्षिण भारत, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको। देखिए दक्षिण भारत से भक्ति प्रारंभ होती है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो है आती है ना। तो ये है आपका स्टार्टिंग और जो है कहाँ पहुँचता है, उत्तर भारत में। अच्छा आप देखिए भक्ति के सर्वप्रथम बीज हमें दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी, ठीक है, समय क्या है 7वीं शताब्दी में जो है 12 अलवारों, ठीक है, और 63 नयनारों के आंदोलनों से हमें ज्ञात होता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन हमें जो है कैसे जो है स्टार्टिंग कहाँ से हमें प्रारंभ जानकारी मिलती है, 7वीं शताब्दी से जो है हमें अलवार संत थे और नयनार संत थे, उनके बीच जो है हमें उन्हीं के द्वारा हमें ये आंदोलन की प्रारंभ की हमें जानकारी होती है, ठीक है ना। और देखिए अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये अलवार कौन थे, नयनार कौन थे, है ना। तो देखिए 12 अलवार थे। कितने थे, 12। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है ना, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 12 अलवार संत प्रसिद्ध थे और 63 नयनार जो है संत थे, ठीक है ना। अच्छा इनको अभी आप पढ़ेंगे अलवारों और नयनार जो संत थे, तो सबको नहीं पढ़ना है, ये 12, 63 सबको नहीं पढ़ना है। कुछ जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में वहीं उन्हीं को आपको विशेषतः पढ़ना है ना। तो अब देखिए अब आपके मन में एक और शंका होगा कि भाई ये अलवार किसकी पूजा करते थे, है ना। तो जो अलवार थे वो विष्णु भक्त होते थे। किसके भक्त थे, विष्णु भक्त, है ना। भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु को आराध्य मानते थे, है ना। अब देखिए अब नयनार कौन थे, नयनार जो थे वो शिव भक्त थे, भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव भक्त थे, है ना। और आगे देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, रामानुज ने की। रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। जो अलवार थे, नयनार थे, उन्होंने बीज किया, बीज रूप में जो है उसको स्थापित किया और इसकी शुरुआत जो है रामानुज ने कर दी, है ना। इसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की तरफ आया, तो आपने देखा कि रामानुज जो है वो दक्षिण भारत में इसकी आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उत्तर भारत में लाने का फैलाने का श्रेय किसे है, रामानंद को है, ठीक है।
और देखिए अब अच्छा एक चीज और है, अलवार का अर्थ अभी मैं आपको बता रहा था। तो अलवार में एक ये है कि अलवार का अर्थ जो होता है वो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ये भी आप जान लीजिए, है ना। और ये जो है मैंने आपको बताया कि अलवार जो है विष्णु भक्त हैं ही, और ये भक्ति पूजा में मोक्ष की प्राप्ति में हो सकती है। अब इनका क्या कहना था मोक्ष के बारे में कि जो है भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अब आइए देख लीजिए प्रमुख अलवार संतों को पढ़ लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए नम्मालवार, है ना, नाम कठिन रहेगा, साउथ इंडियन नाम है। तो अब देखिए नम्मालवार, है ना। यहाँ पे मैं दोस्तों वही लिखा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए वैष्णव अलवारों में नम्मालवार महानतम तथा उत्कृष्ट कोटि के संत थे। ठीक है, विष्णु की प्रशंसा के इन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की है, जिनमें प्रमुख कौन कौन है उसे आप देखिए, ये देखिए तिरुविरुतम, ठीक है, उसके बाद देखिए तिरुवासिरियम, है ना, पेरियाति रुवनंदाति, है ना, और तिरुवैमोल है। इन चारों ग्रंथों को चतुर्वेद कहा जाता है। दूसरे संत को आप देखिए मधुर कवि जो संत थे, इनका नाम मधुर कवि था। ठीक है, ये क्या थे, नम्मालवार का शिष्य था। ठीक है, इसने गुरु भक्ति तथा ईश्वर भक्ति को समस्या बताया। इसी प्रकार पेरियालवार, ठीक है, इनका दूसरा नाम विष्णुचित्त ने भी कई गीतों की रचना की है, जिसमें देखिए तिरुपल्लांडु, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्लियर है, ये संत भी क्लियर हो गए। अब देखिए अब तीसरे जो संत आ जाइए, अंडाल। देखिए ये क्या है, अलवार संतों में मैंने बताया अलवार और नैनार, ठीक है, तो ये अलवार संत थी। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी, अंडाल। ठीक है, विष्णु के प्रति अपनी असीमित भक्ति के कारण उसने सपने में उनके साथ विवाह होते हुए देखा। ठीक है, और जैसे मीराबाई थी, कृष्ण की भक्ति थी, तो उसी तरह आपके साउथ में जो है अलवार संतों में हमें अंडाल को देखने को मिलता है। आगे के वीडियो में आप मीराबाई, कबीरदास इत्यादि के बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे। इसकी भक्ति गीतों में मच्चियार तथा तिरुमोली और तिरुपवई विशेष प्रसिद्ध हैं। अगले संत को देखिए, कुलशेखर। कुलशेखर पहले ट्रावणकोर, ठीक है, मालाबार के राजा थे। ठीक है, किंतु बाद में राजपद का इन्होंने त्याग करके भगवत भक्त हो गए, और उसके बाद शेष जीवन जो है भगवान की आराधना में इन्होंने बिता दिया। ठीक है, इनके द्वारा रचित भक्ति गीतों में देखिए पेयमाल तिरुमोली जो है प्रमुख है। इन्होंने तिरुमालय तथा तिरुपल्ली एलुची नामक गीतों की रचना की, और देखिए इनकी पत्नी वैष्णव भक्त थी। जो है इनकी पत्नी कुलशेखर की क्या थी, वैष्णव भक्ति थी, और इनके प्रभाव से ये भी वैष्णव हो गए। अपना शेष जीवन जो है इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के वैष्णव मंदिर के निर्माण में लगा दिया। अभी तक आपने अलवार संतों को देखा। अब कुछ जो महत्वपूर्ण नैनार संत हैं उनको आप पढ़िए, उनके बारे में आप पढ़िए। देखिए प्रमुख नैनार संत, सबसे पहले देखिए तिरुनावुकरशु, ठीक है, इनका नाम अपर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तिरुनावुकरशु का जन्म तिरुगमूर के एक वेलार परिवार में हुआ था। इस समय तमिल देश में जैन धर्म, ठीक है, इनके समय में जैन धर्म क्या था, अपनी चरमोत्कर्ष पे था, अपनी प्रकाष्ठा पे था, और कट्टर शैव परिवार में इन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भी तिरुनावुकरशु ने जैन धर्म से
प्रभावित होकर इसे स्वीकार कर लिया, इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कट्टर शैव परिवार में हुआ था, ठीक है। तथा एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन पाटलिपुत्र के मठ में व्यतीत करने लगे। मठ में इनका नाम धर्मसेन था, ठीक है। महेंद्र वर्मा के त्रिचनापल्ली अभिलेख से उनके जैन धर्म से शैव धर्म में परिवर्तित होने का साक्ष्य हमें मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने आगे चल के जैन धर्म से शैव धर्म को अपना लिया। आपने जैन धर्म और शैव धर्म के बारे में विस्तृत रूप से आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और एक तरफ से दोस्तों आप जो है पूरा वीडियो देख डालिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा इतिहास मैं शुरू से चल रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरफ से जब आप देखेंगे ना तो आपका पूरा इतिहास क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद ये आपका मैंने बताया कि शैव धर्म में इन्होंने परिवर्तित कर लिया, ठीक है। और तिरुनावक्करसु अपर, चाहे इनका दूसरा नाम अपर भी है, द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग दास भक्ति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इनके द्वारा भक्ति मार्ग किस नाम से जानी जाती है? दास भक्ति के नाम से जानी जाती है। अगले संत को आप देखिए फटाफट, तिरुज्ञान सबंदर, ठीक है। ये जो है तिरुज्ञान सबंदर अपर के समकालीन थे, अभी अपर के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। इनका जन्म तंजौर जिले के सियाली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। इस समय पांड्य देश में जैन धर्म प्रचलित था। सबंदर के ज्ञान और आध्यात्मिक उपदेशों से प्रभावित होकर तत्कालीन पांड्य राजकुमारी मगयकर्षि तथा उसके एक मंत्री कुलचिडई ने सबंदर को अपने यहाँ निमंत्रण दिया, ठीक है। वह चाहती थी कि सबंदर अपने उपदेशों से उनकी प्रजा को जैन धर्म से विमुख करके शैव धर्म में दीक्षित करे। ये जो राजकुमारी थी ये शैव धर्म को बढ़ावा देना चाह रही थी, और उस समय जो प्रभाव जो था वो जैन धर्म का ज़्यादा था, ठीक है। और उसमें जो है ये शैव धर्म को बढ़ावा देने के लिए इनको जो है क्या किया, इनको बुलाया, निमंत्रण दिया, ठीक है। अब देखिए अगले संत को सुंदर मूर्ति, ठीक है। सुंदर मूर्ति का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में जो है हुआ था। बाल्यकाल से ही ये बहुत सुंदर थे, इसी कारण इनका नाम सुंदर मूर्ति था, ठीक है। इन्होंने सहस्त्र भक्ति गीतों की रचना की, जिसके कारण इनको तंबी रान तोलन है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर मित्र की उपाधि इनको दी गई। अंतिम संत को देख लीजिए, मणिकवाचार नैनार के। देखिए मणिकवाचार का जन्म कहाँ हुआ था? मदुरा के समीप बुदुबर नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पांड्य शासक ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। ये जो शासक के अधीन जो है ये प्रधानमंत्री का काम करते थे। अब देखिए इस पद पर रहते हुए भी इनका ध्यान ज्ञान एवं अध्यात्म की ओर ज़्यादा था, ठीक है। इसके द्वारा भक्ति गीतों का संग्रह इन्होंने, इनके द्वारा देखिए भक्ति के गीत संग्रह तिरुवाचकम में मिलता है, ठीक है, जो इनके आध्यात्मिक जीवन की आत्मकथा है। आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। दोस्तों ये आपको देखिए चार्ट आपको दिख रहा है, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक, ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये जो है, ये आप देखिए ये आपका मत है, ठीक है, और ये प्रवर्तक हैं, संत हैं। तो आप देखिए अद्वैतवाद ये मत है, इसका जो है इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, ठीक है। और देखिए दूसरा नंबर विशिष्टाद्वैतवाद, ये इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। अब देखिए तीसरा द्वैताद्वैतवाद, ये कौन है इसके प्रवर्तक? निम्बार्काचार्य। और देखिए शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, ठीक है ना। और देखिए पांचवा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। अब देखिए छठवां
भेदवाद, इसके जो है प्रवर्तक कौन है? भास्कराचार्य। 7वां देखिए शैव विशिष्टा द्वैत, इसके प्रवर्तक कौन है? श्रीकंठ। क्लियर है? और अचिंत्य भेदा भेदवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? बलदेव। ठीक। वीर शैव विशिष्टा द्वैत, इसकी जो है प्रवर्तक श्रीपति। अब देखिए 10वां जो है अंतिम, ये है अविभागा द्वैत, ये कौन है? इसके प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु, इसके प्रवर्तक हैं। देखिए दोस्तों कई बार एग्जामों में, खास तौर से ये जो आपका देख रहे हैं ना 5-6 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये अक्सर बहुत सारे एग्जामों में ये जो आपका ये मत है और ये जो प्रवर्तक आपको दिख रहे हैं ना, इनको आगे पीछे कर दिया है और सुमेलित करने के लिए आपको कई बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये जो है देखिए इंपॉर्टेंट है, 5-6 तक तो आप एकदम रट डालिए, अभी तुरंत इसको रट डालिए। और आपको पढ़ना तो सारा है, रट डालना है, लेकिन इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। बहुत ज़्यादा दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और आगे की वीडियो में आप जो है जो शंकराचार्य हैं और ये सब, इनके बारे में आप विस्तृत रूप से, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य और रामानुजाचार्य हैं, ये सब आप जो देख रहे हैं ना, इसको जो है आप विस्तृत रूप से इनको आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आप परेशान नहीं होइएगा, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। देखिए इसको लाइक ज़रूर दोस्तों, लाइक करने से होता क्या है ना कि मुझे भी उत्साह आता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। भाई आप लोग लाइक करोगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप लोगों को ये वीडियो आपकी काम की है। अच्छा आपके पास से कोई सजेशन भी है, कुछ आप अगर मुझे सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और इसको जो है हम लोग मान के चलिए कि 3 से 4 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।